नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरएससेट एग्जाम 28 नवंबर वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके पास में अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। फ्रेंड्स, इसी दौरान हमने चलाई एक महत्वपूर्ण सीरीज। अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम करने जा रहे हैं अंतिम, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम अंतिम बार करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, आज का सेशन आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर कोर्स से नमस्कार, राम राम। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइए और अंतिम में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है पहला आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद रखना है, अगर बात कभी वो फॉर्मेट पेंटर लागू करने की, यानी फॉर्मेटिंग लागू करने का कार्य तो कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर करता है। अगर फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग लागू करने का कार्य तो कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर करता है। अगर उसी फॉर्मेटिंग को हटाने की बात हो तो आप वहां पे याद रखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी पे। बिल्कुल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आज इस मॉडल पेपर के अंदर कितने सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, ये भी आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा, ताकि फ्रेंड्स हम आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सके। क्वेश्चन है 2 स्क्रीन के सामने, एक नाम बॉक्स। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह से बना हुआ है, जो मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा। फ्रेंड्स, एक नेम बॉक्स क्या करता है, यानी अभी बात हो रही है एक्सेल की, इसमें बात किसकी हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है। तो एक्सेल के अंदर नेम बॉक्स का क्या कार्य होता है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन दर्शाता है? बिल्कुल नहीं, नेम बॉक्स ये नहीं करता है। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देती है। फ्रेंड्स, ये इससे बिल्कुल मिलान खा रहा है। फॉर्मूला बार के जस्ट बाईं ओर दिखाई देती है, लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। स्टेटस बार के नीचे दिखाई देती है? नहीं फ्रेंड्स, स्टेटस बार के नीचे तो क्या दिखाई देती है आपको? टास्क बार दिखाई देती है। स्टेटस बार के नीचे तो कौन सी बार होती है? टास्क बार होती है। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये फॉर्मूला बार होता है, उसके बाईं ओर ये दिखाई देती है, जिसके अंदर सेल का एड्रेस बताया जाता है। इसी नेम बॉक्स को आप एड्रेस बार भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रख के जाइएगा कि एक नेम बॉक्स होता है, इसको आप एड्रेस बार के नाम से भी जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, आज का सेशन आपके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, एनएसडीएल का पूरा नाम बताइए। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई आपके एग्जाम में, और अब की बार भी आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकती हैं। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, एन का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल का पूरा नाम होता है। ये एनएसडीएल क्या कार्य करती है? फ्रेंड्स, एनएसडीएल क्या कार्य करती है तो आप याद रखेंगे, ये पैन कार्ड आवेदन करने वाली, यानी पैन को जारी करने वाली संस्थान है। पैन कार्ड को जारी करने वाली संस्थान एनएसडीएल कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से असत्य कथन को पहचाने, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? जल्दी से फ्रेंड्स पहचानिए और इसका यहाँ पे राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा? निम्न में से असत्य कथन को पहचानना है। ए पे लिखा हुआ है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलें पा सकते हैं। बिल्कुल असत्य कथन को पहचानना, इनमें से कौन सा ऐसा असत्य कथन नहीं है? तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको आवश्यकता पड़ने पे रिसाइकल बिन से आप पुनः फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये इससे मिलान नहीं खा रहा है। इससे फ्रेंड्स फाइल के डिस्क का आप रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ, आप राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन का उपयोग करके रिसाइकल बिन को पुनः एक साफ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये भी सही है। यानी असत्य कथन इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे ये कथन कौन सा है? असत्य कथन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ है, आप थोड़ा ध्यान रखिए।
आपके एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन बनते हैं, आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन आज का इस सेशन के अंदर मैंने वही क्वेश्चन डाले जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसमें स्टूडेंट सारे के सारे कंफ्यूजन होने के पूरे चांस रहता है। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या घटना घटित होती है? निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलें को स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल। उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं। बिल्कुल। निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइलों को नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पे पूछा गया है कि डायरेक्टरी क्या ले जाता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ ए और बी ये कथन इसके बारे में सही मिलान खा रहा है कि निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलें को स्थानांतरित किया जाता है और उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका भी चले गए हैं, यानी ये इसके बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट होगा। फ्रेंड्स पिछली बार ये बुक्स में थोड़ा करेक्शन था, अब की बार सही करके यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? यानी आपके सामने ऑब्जेक्ट दिया गया है, इन ऑब्जेक्ट में से एक सीडी या डीवीडी की प्रचलित क्षमता नहीं है। फ्रेंड्स देखिए 630 MB होती है, 4.7 GB की होती है, 9.4 GB, फ्रेंड्स 13 GB यहां पे कुछ नहीं होता, 13 GB ये बिल्कुल फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 13 GB। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज बनता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है और ये क्वेश्चन सीधा बनता है। आपको वहां पे राइट आंसर करना पड़ेगा बी, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, कई बार ये एज इट इज बना हुआ, इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। फ्लैट पैनल लेजर नहीं होता, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? यानी आप किस विधि का उपयोग करते हुए विंडोज 10 में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो आप चैटिंग के अंदर जाएंगे, ऐप एंड सर्विस के अंदर जाके भी कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। कंट्रोल पैनल को खोलेंगे, प्रोग्राम खोलेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स के यहां पे बिल्कुल ये भी राइट है। टास्क बार, फ्रेंड्स टास्क बार को नहीं होगा, ए और बी। फ्रेंड्स यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों राइट हो जाएगा। डी विकल्प इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही माना जाएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन के अंदर वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एज इट इज दिखते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। अगर निजी ईमेल डाउनलोड करने की बात हो तो वो बात हो रही है POP3। POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस और वापस P का पूरा नाम हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 लिखा हुआ है वर्जन का नाम। ये फ्रेंड्स क्या कार्य करता है, ईमेल खाते में निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए सहायक है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी आप इनमें से कौन सी विधि आप देखेंगे जिससे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है? इंटरनेट से तो कर सकते हैं बिल्कुल, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग, बिल्कुल फ्रेंड्स वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं किया जा सकता, सीडी डीवीडी से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है,
अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। यानी ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि अकाउंट एक विशेष अकाउंट उपयोगकर्ता अकाउंट होता है जो कंप्यूटर पर लगभग सभी विंडोज सेटिंग पर पहुंच देता है, सभी विंडोज सेटिंग तक पहुंचा देता है, स्टैंडर्ड, हेलो, एडमिनिस्ट्रेटर या गेस्टे। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राज ई वॉल्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट का मतलब होता है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। क्या बोलेंगे इसको, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कहा जाता है। ई वॉल्ट किसको बोला जाता है, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, राज ई वॉल्ट राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए किस फंक्शन कीज के अलावा, फ्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, फंक्शन कीज के अलावा कॉम्बिनेशन कीज होती है जिसमें कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को जाना जाता है। ये फ्रेंड्स एक विशेष कुंजी के रूप में देखी जा सकती है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स लिनक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता है, लिनक्स यूनिक्स भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी होता है। तो फ्रेंड्स कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन प्रोग्राम का टूल्स कहा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ याहू। तो याहू तो फ्रेंड्स सर्च इंजन की श्रेणी में आता है, आप कह सकते हैं याहू एक सर्च इंजन की श्रेणी में देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक ईमेल अकाउंट के रूप में भी जाना जा सकता है याहू। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। मैंने आज ऑफलाइन क्लास ली थी, सभी कोचिंग वाले जो हमारे साथ में यहाँ पे पढ़ते हैं ऑफलाइन बेस पे, RSIT स्टूडेंट जो विद्यार्थी है संध्या कंप्यूटर से, उन सभी विद्यार्थियों को याद रखना, आज ही मैंने आपको बोर्ड के ऊपर ये बताया था कि आपको याद रखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। यानी एक साथ मेल भेजने की बात होते ही आपको मैंने आज बताया था क्या करेंगे राइट आंसर, मेल मर्ज करेंगे। क्या करेंगे, मेल मर्ज। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फ्रेंड्स सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम को इंटरसेक्शन, फ्रेंड्स MS स्प्रेडशीट आप कह सकते हो, MS एक्सेल की बात हो रही है। MS एक्सेल में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ये फ्रेंड्स हो जाएंगे कॉलम। आज मैंने बताया था क्लास के अंदर, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे संध्या कंप्यूटर के और भी जो यूट्यूब फैमिली से जो स्टूडेंट है सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ये तो कहलाते कॉलम और ये कहलाती है रो। जब रो और कॉलम का बीच में कटाव होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो ये बनने वाली बीच में क्या बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आसानी से पढ़ने के लिए
आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग सूचना को हॉरिजेंटली रो और वर्टिकली कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मेरे फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स आसानी से पढ़ने के लिए उपयोगकर्ता जो भी होता है सूचना को हॉरिजेंटली रो और वर्टिकली कॉलम में व्यवस्थित करता है। ये फ्रेंड्स रो हो जाएगी, सॉरी ये कॉलम हो जाएंगे, ये फ्रेंड्स रो हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे एक्सेल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ये सब कुल मिला के ये क्या बन गई, एक टेबल बन गई है। लेकिन आपको याद रखना क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप वहाँ पे स्प्रेडशीट ना बोल के क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे राइट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एक स्टूडेंट सोचते हैं कि सीट भी होता है। फ्रेंड्स सीट का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीट का अलग टाइप से बना जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेबल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर फ्रेंड्स एक आप सभी को मालूम है एक सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में देखा जा सकता है। आज की टाइम में काफी महत्वपूर्ण के रूप में यूज हो रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट में, अच्छा खासा यहाँ पे आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है, 140 अक्षरों तक संदेश भेज सकता है, बिल्कुल। अपने फॉलोअर्स तक संदेश भेज सकता है, बिल्कुल फ्रेंड्स संदेश भेज सकता है, बिल्कुल। किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, यही तो खास काम है फ्रेंड्स, हैशटैग इसका एक महत्वपूर्ण फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है और आपको याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, उपरोक्त सभी। एक मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे किसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, कमेंट कीजिए, मैं तब तक आगे बढ़ता हूं। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे निम्न में से किसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है। अगर आपके साथ में हैकिंग या कंप्यूटर अपराध होता है, यह किस प्रकार की धारा के अंतर्गत आता है, सेक्शन 66 हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है धारा 66 हो जाएगा, सेक्शन 66 हो जाएगा, सेक्शन 66 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि माइक्रो ब्लॉगिंग किसको कहा जाता है, तो ट्विटर को ही माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, ट्विटर को ही माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। किस प्रोग्राम के द्वारा पीडीएफ, या पीडीपी फ्रेंड्स नहीं मानेंगे, पीडीएफ मानेंगे, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है पीडीएफ का पूरा नाम भी कमेंट कीजिए, तब तक इसका आप देख लेते हैं। किस प्रोग्राम को पीडीएफ फाइलों को लोड करवाया जाता है, किस प्रोग्राम के द्वारा पीडीएफ फाइलों को लोड करवाया जाता है, तो कमेंट कीजिए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई एडोब फोटोशॉप नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, एडोब रीडर, क्या हो जाएगा, एडोब रीडर। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीडीएफ का पूरा नाम आपको पूछे तो क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सभी विद्यार्थी यहाँ पे लिख सकते हैं पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और एफ का मतलब होता है फॉर्मेट, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे, एंडिंग तक जुड़े रहना और अपने तैयारी को जांचिए आपकी तैयारी कहां तक है। अपने कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली को कहा जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अपने कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में 101% दिखने वाला है। इसको फ्रेंड्स बोलेंगे सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। क्या बोलेंगे, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बोलेंगे फ्रेंड्स। यहां पे ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनमें से पहचानिए और तुरंत पता कीजिए कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। आप याद रखेंगे विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट ए पे लिखा हुआ विंडोज एक्सपी। तो फ्रेंड्स इस किसका उदाहरण है, एक ओएस का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? पहली बात, राजस्थान संपर्क होता क्या है? तो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली कह सकता है। आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं? टोल फ्री नंबर यानी 181 का उपयोग करते हुए बिल्कुल, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग करते हुए बिल्कुल कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने, सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि क्या है? BSBY यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पूरा नाम होता है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। BSBY के तहत जो बीमा राशि क्या है? तो आप सभी विद्यार्थी याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को एक बार आप सभी थंब दीजिए, आप थंब दीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। जितना हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ही हम आपके लिए अलग अलग टाइप से नए नए वीडियो आपके सामने बना के लेके आएंगे। फ्रेंड्स हमारी तो यही फ्रेंड्स जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि हमारे जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं हमारे से, उन सभी स्टूडेंट के ज़्यादा अच्छे से अच्छे परसेंटेज बने। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, RSCT में परसेंट बनाने के साथ साथ में आप अगर तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल या ग्राम सेवक की, तो ये फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन रामबाण की तरह काम करेंगे। यानी यही क्वेश्चन के पैटर्न एज इट इज आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। MS वर्ड 2010 में रिबिन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? यानी बात हो रही है फ्रेंड्स रिबिन, जो आप टैब खोलते हो टैब की एक श्रृंखला होती है। ये जो ऐसे टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, जो भी है, तो ये जो होती है ना, ये श्रृंखला किससे मिलकर बनती है? टैब से मिलकर बनती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है टैब्स। यानी रिबिन होती है, रिबिन किसकी श्रृंखला? तो आप बोलेंगे टैब्स की श्रृंखला है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट के सामने है, निम्न में से किसका प्रयोग मुख्य रूप से योग करने व योग के प्रत्येक मान को दिखाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज ही मैंने क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने इस तरह से बना के लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए रोजाना ये क्वेश्चन बना रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाला है। निम्न में से किसका प्रयोग मुख्य रूप से योग करने व योग के प्रत्येक मान को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है? तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई 60। क्या हो जाएगा? ये कौन सा 60 हो जाएगा? एक 60 का प्रकार है जिसका नाम क्या हो जाएगा? पाई 60। ये फ्रेंड्स पाई 60 ऐसे गोलाकार आकृति में होता है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, गोलाकार आकृति में होता है। और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे रुझान होता है अपने आंकड़ों का, वो यहाँ पे गोलाकार आकृति में ये दिखाने का कार्य करता है। आप कह सकते हैं इस तरह से जो दिखने वाला जो 60 होगा वो एक पाई 60 का कार्य करेगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना आप। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस 60 का उपयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणाम के बीच में रिश्ते को दिखाने के लिए किया जाता है? मैंने आपको बोला था 60 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से करवाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। निम्न में से किस 60 का उपयोग व्यक्तिगत, यहाँ पे आपको याद रखेंगे, निम्न में से किस 60 का उपयोग व्यक्तिगत और समूह के परिणाम के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए किया जाता है? यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दीजिए वर्ड, और ये अगर बनता आपके एग्जाम में तो आप वहां पे राइट आंसर करेंगे राडार। क्या करेंगे फ्रेंड्स? राडार यहाँ पे बिल्कुल क्या करेंगे? करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ राडार, ये क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पे राइट आंसर करेंगे राडार। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मोशन पाथ क्या है? ये भी फ्रेंड्स मैंने आज बताया था क्लास के अंदर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है। मोशन पाथ किसको बोला जाएगा? मैंने आज ट्रांजिशन और एनिमेशन को अच्छे से समझाया था। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे मोशन पाथ क्या है। तो आप याद रखेंगे मोशन पाथ एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि कह सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज बनता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन एज इट इज सेम बनेगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मोशन पाथ एक एनिमेशन का ही प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग कहां पे किया जा सकता है? टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह दिखाना, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। प्लानिंग की सूचना के संसार की तरह, बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर व फुटर
विकल्प उपलब्ध है। यानी मैंने आज ही बोला था हेडर और फुटर, यानी ये पेज होता है, पेज के सबसे ऊपरी भाग में लिखना हेडर कहलाता है, नीचे वाला भाग में लिखना फुटर कहलाता है। बट ये विकल्प होता किस में है, तो आप बोलेंगे इंसर्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, इंसर्ट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो। वर्तमान यानी फ्रेंड्स आज के इस सेशन के अंदर मैंने पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन बनाए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेंगे। फ्रेंड्स एक बार इस क्लास को आप देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, लेकिन आज की क्लास को आप महत्वपूर्ण क्लास के रूप में देखेंगे। आपके एग्जाम में हूबहू आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिखने वाले हैं इसी क्लास से। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। वर्तमान यानी करंट स्लाइड की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। और करंट स्लाइड को आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में F5 दबाएंगे। कहीं कंट्रोल F5 मत करना, क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिफ्ट के साथ में F5। और अगर आप वर्तमान की जगह पे ऑल ओवर फ्रॉम बिगनिंग से देखें तो आप ओनली फॉर F5 का उपयोग करेंगे। और फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 7 भी होता है, विंडोज 8 भी होता है, बट यहाँ पे 9 कोई वर्जन का प्रकार नहीं है। जैसे ही 8 गया, 8 के बाद में तुरंत कौन सा विंडोज आया, विंडोज 10 आया। कौन सा आया, विंडोज 10। तो 9 फ्रेंड्स यहाँ पे किसी वर्जन का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स लगा दीजिए अपने तैयारी के साथ में और भी जोरदार यहाँ पे पिकअप। क्या होगा राइट आंसर, निम्न में से किसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नगद या डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स कैश यहां पे नहीं होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगा कैश। यहां पे कैश कोई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का प्रकार नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेकर आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स आपके पास में जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है और भी जैसे मान के चलो आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने एक बार अपने सोशल मीडिया पे आप इस स्टेटस के रूप में आप इस क्लास को रखेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी इस क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप इस क्लास के साथ में और भी जोश और जुनून के साथ में इसके साथ में और शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स हमें इससे बड़ी खुशी कोई नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।